डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट है। इस क्लासिफिकेशन में हम आपको बताएंगे कि फिनॉल क्या होते हैं और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, जब कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे फिनाल कहते हैं। जैसे कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बेंजीन लिया है और इस बेंजीन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H6। तो करना क्या है कि इसमें से जो है एक हाइड्रोजन परमाणु को जो है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा और हमारा जो है OH ग्रुप आके इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा इस बेंजीन रिंग से और एक OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। यानी एक ग्रुप का निकलना और दूसरे ग्रुप का जुड़ना, और इस बेंजीन रिंग के साथ जो है हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH ग्रुप जुड़ रहा है। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि सीधे बिल्कुल डायरेक्ट जो है कहीं पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको जो है फिनॉल कहते हैं। उसको जो है क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये भी हमारे जो है एल्कोहल की तरह जो है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक होते हैं, जैसे हमारे एल्कोहल होते थे। मोनोहाइड्रिक का मतलब ये है कि यदि एक OH ग्रुप लगा हुआ हो, केवल एक हाइड्रोक्सी समूह अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ केवल एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा फिनाल है। और ये कैसा फिनाल है हमारा, ये मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसी फिनाल के साथ हम कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, जैसे यहाँ पर मैंने OH लिखा है और दूसरा ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है CH3, इसमें भी जो है हमारा केवल एक ही OH ग्रुप है, इसलिए ये भी हमारा कैसा फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो फिनॉल, जहाँ पर हमारा OH ग्रुप है वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 ये और दूसरी पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन पर हमारा कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यानी मिथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। और इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, फिनॉल। इसी तरह से यदि क्या हो कि 2 OH ग्रुप लगे हो बेंजीन रिंग में, अगर बेंजीन रिंग में 2 OH ग्रुप लगे हो तो वो हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है। जैसे यहाँ पर एक बेंजीन रिंग हमने ली है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि संरचना में 2 हाइड्रोक्सी समूह लगे हुए हैं, इसीलिए हमारा क्या है, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। डाईहाइड्रिक फिनॉल, इसका नाम क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह हैं और ये बेंजीन से लगे हुए हैं। तो ये जो पूरी संरचना है ये हमारी बेंजीन है, और इस बेंजीन से पहली पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि 1, 2
दो हाइड्रोक्सिल के लिए हम डाई लिखते हैं और दोनों का जो सफिक्स है वो आल होता है, तो बेंजीन 1,2 डाई आल। इसी तरह से यदि बेंजीन जिनमें 3 OH ग्रुप जुड़े हों, एक OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा OH ग्रुप हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और तीसरा OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। यदि 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हों बेंजीन रिंग के साथ, तो वो हमारा जो है ट्राई हाइड्रिक फिनाल होता है। ट्राई हाइड्रिक फिनाल, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो 1, 2, 3, 4। जिस पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है, जैसे पहली पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है और ये चौथी पोजीशन पर हमारा जो है हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, और किससे लगा है? बेंजीन से लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि बेंजीन पहली पोजीशन पर है 1, 2 और चौथी पोजीशन पर है 4। और कितने हमारे हाइड्रोक्सिल समूह हो गए? 3 हो गए। तो 3 के लिए हम ट्राई लगाते हैं और OH ग्रुप के लिए जो हमारा सफिक्स है वो होता है हमारा आल। तो इस तरह से जो हमारे फिनाल हैं वो भी मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ईथर के बारे में भी जान लेते हैं कि ईथर हमारा क्या होता है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है सीधा जो है एल्कोहल के विरचन की विधियों को पढ़ेंगे कि एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा ईथर होता है। तो ईथर क्या होता है? तो बच्चों ईथर वो होते हैं जो ROR' सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु से जो हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। इस सूत्र के जो भी यौगिक होते हैं वो ईथर कहलाते हैं। ईथर जो है हमारे 2 प्रकार के ईथर होते हैं। जो पहला ईथर है वो हमारा होता है सममित ईथर। सममित ईथर क्या होते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु से यदि दोनों एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो एक जैसे यदि हैं, तो उस ईथर को कहते हैं सममित ईथर। जैसे कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप लिया है और दूसरा भी हमारा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन परमाणु से दोनों हमारे जो एल्काइल ग्रुप हैं वो एक जैसे हैं। तो इस तरह के जो ईथर होते हैं हमारे, वो सममित ईथर कहलाते हैं। साधारण नाम की बात करें तो दोनों एल्काइल ग्रुप 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डाई। दोनों मिथाइल हैं तो डाई ईथर। अगर इनका एक नाम लिखना चाहें तो एक को हम क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी लिखते हैं। एक को एल्कोक्सी लिखते हैं और दूसरे को एल्केन लिखते हैं। इनका आईयूपीएसी नाम जब लिखते हैं तो कैसे? एल्कोक्सी एल्केन। जिधर कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, और जिधर हमारी कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम एक चेन के रूप में या एल्केन के रूप में लिखते हैं। इसमें दोनों साइड बराबर है तो किसी को भी एल्कोक्सी मान लीजिए। एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथ होता है तो ये हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी। और इधर भी एक कार्बन है
तो एक कार्बन से हमारा मेथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। इस तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो हमारा सममित ईथर है, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3। इसमें भी ऑक्सीजन से दो जो हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक जैसे ही हैं। इधर भी हमारा इथाइल ग्रुप है और इधर भी हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे ईथर कैसे हैं, ये सममित ईथर हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब दो कार्बन है तो दो कार्बन से क्या हो जाएगा हमारा एथॉक्सी। एक कार्बन को हम चेन के रूप में ले लेते हैं, जो कार्बन इधर भी है तो एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। एक जो दूसरा ईथर है हमारा वो हमारा असममित ईथर होता है, जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। जैसे जो हमारा असममित ईथर है, असममित ईथर CH3 O CH2 CH3। अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जो हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक जैसे नहीं है। यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो ईथर होते हैं वो हमारे असममित ईथर होते हैं। और इनका अगर नाम लिखना चाहे तो एथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन होता है नाम। जहाँ पर कार्बन की संख्या कम है उसको एल्कोक्सी के रूप में लिखिए, और जहाँ पर कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको एक चेन के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर एक कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं इसको मिथॉक्सी। अब इधर हमारे दो कार्बन है तो दो कार्बन की चेन हमारी एक होती है तो मिथॉक्सी एथेन।